नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान चैनाराम मांगीलाल मंगलव जी। आप वर्तमान में श्री विश्वकर्मा राजस्थानी सुथार समाज ट्रस्ट दिव्यवाड़ी पुणे में कोषाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म जी, राजस्थान में लोहावट गांव फलोदी तहसील में जी, हुआ है। और शुरू में मेरा खेती का ही काम है पिताजी का तो। जी, और मैंने वैसे पढ़ाई में 8वीं तक किया है। अच्छा, हम लोग 2 भाई हैं, जी। 4 बहनें हैं। सर, हम आपके व्यवसाय के बारे में जानना चाहेंगे। व्यवसाय मेरा वैसे फर्नीचर का ही है इधर पूना में तो। जी, और लगभग 87 में मैंने जब शुरू किया, जी, तब हाजिरी से शुरू किया। अच्छा, 11 रुपये पर डे। आज तो 11 रुपये में चाय भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। ₹11 पर डे की बात कर रहे हैं तो आप किस समय की बात है ये करीबन? तकरीबन 87 में, 87 में। 1987। जी, जी, बहुत बढ़िया। तो तब से अब तक का सफ़र बताएँ? तब से तकरीबन 2 साल मैंने हाजिरी से काम किया। जी, और लगभग 89 से 90 के दरमियान मैंने खुद का शुरू किया। जी, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद में धीरे-धीरे 92 में मैंने एक स्कूटर ली, जी, चेतक, बजाज चेतक। बजाज चेतक। जी, और 95 में लगभग घर बुकिंग किया। ओके। और वो 97 में तैयार हो गया था। उसके बाद में थोड़ा गांव में भी इन्वेस्टमेंट किया। जी, 98 में 80 बीघा खेत लिया गांव में। 98 में 98 में फलोदी लोआउट। फलूद लोहावट में। बहुत बढ़िया। वो खेत एक्चुअली जालोड़े में पड़ता है, जी, लेकिन हमारे से लगभग 15 किलोमीटर दूर है घर से। जी, फिर वापस थोड़ा ब्रेक किया। ओके, और 2007 सात में वहाँ पे ट्यूबवेल कराई, बोरिंग 2, जो एक बोरिंग कराई। अच्छा, और फिर वापस उधर खेती चालू किया। बहुत बढ़िया बात है। एक भाई उधर रहते थे तो एक भाई इधर रहते थे। फिर वो आते थे तो वो हो जाता था। जाते थे, ऐसा ठीक है। 6 महीने उधर तो 6 महीने इधर, ऐसे रूटीन तो चालू गाँव में था। भी सँभाल लेंगे और यहाँ भी काम चालू था। बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे करके बच्चों का साइड में पढ़ाई भी चालू था। जी, 3 बच्चे हैं मेरे। बहुत बढ़िया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। जी, और अभी लगभग 5 साल से वो भी अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं बच्चे बच्चे। बहुत बढ़िया बात है। इंजेक्शन पीवीसी मोल्ड, मतलब अच्छा, जैसे अपने फर्नीचर में लगने वाले रावल प्लग वो बनाते हैं। अच्छी बात है। और बाकी कंपनी के आइटम बनाते हैं। तो इस चीज़ का इंटरेस्ट रुझान उनका कैसे रहा? आपके साथ कहीं उन्होंने शुरुआत की बिज़नेस में पहले या नहीं, डायरेक्ट? उनको डायरेक्ट अपना ही उनको ही किया। जी, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो 87 में जब मैंने 11 रुपये पर डे से हाजिरी शुरू किया, जी, वो तकरीबन 89 तक मेरा 17 रुपये हुआ। अच्छा, और 89 के बाद में मैंने मेरा खुद का शुरू कर लिया। जी, तो तकरीबन मैं रोज का 100, सवा 100, 150, 100, सवा 100, 150 रुपये कमा रहा था। बहुत बढ़िया बात है। मतलब ₹11 से ₹17, ₹17 से ₹100 तक आपने जंप किया, बहुत हाँ, बढ़िया। और फिर 93 से मैं तकरीबन पर डे का 200, 250, 300, 200, 250, 300 रुपये शुरू हो गया। ठीक है, फिर करते करते लगभग 95 में पर डे का मैं 500, 600 रुपये प्रतिदिन का प्रॉफिट कमाने लगा। बहुत बढ़िया। और बाद में जैसे ही अपना 80 98 तक तो हो गया। फिर जी, 2002 में तकरीबन 1000 रुपये पर डे कमाना शुरू हो गया। जी, फिर वो चक्कर करीबन चलते रहा। 2000
15 तक। अच्छा, फिर वो वही कंडीशन में फिर चलते रहा। फिर रूटीन में आया। फिर मैंने वो घर भी एक लिया था, वो चेंज किया। जी, फिर एक बंगलो लिया, वो बंगला बेचा, फिर वापस सोसाइटी में आया अच्छी बात है। और इधर कारखाने की जगह भी ली, वहाँ पे भी घर बनाया अच्छा, और बच्चों को पढ़ाया। बहुत बढ़िया। तो पहले वाला जो सफ़र आपका 11वां जो 11 रुपये प्रतिदिन से लेके आज तक का जो सफ़र रहा, तो आपने तो काफ़ी चेंजेस देखे होंगे। काफ़ी चेंजेस, बहुत चेंजेस हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जैसे मेरे ख्याल से जो चेंजेस हुआ तो जो अब भी इतना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से तो 10 किलोमीटर जो पैदल चलने का ये था, समय था, आज उठाया वो गाड़ी। अभी 10 कदम पे आ गया। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। सर, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, उसके बारे में बताएँ? समाज में मेरा वैसे पहले से भी थोड़ा रुचि था। जी, 87 में जब ये मंदिर का जगह लिया, जी, उस समय भी मैं हाजिरी से काम करता था, लेकिन मैं मेरे भाई के साथ में यहाँ आते थे आता था। मंदिर। फिर साइकिल चल के, साइकिल से आते थे। जी, साइकिल तो वहाँ नीचे खड़ी करते थे रोड पे, जी, और वहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर ये पड़ता है, तो पैदल आते थे। बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे करते करते अपना 90 के लगभग ये 4 दीवारी हुई। मंदिर की 4 दीवारी मंदिर हो की गई 4 थी, दीवारी, 90 क्या? जो 7,000 स्क्वायर फुट का था, उसका 4 दीवारी हुआ। जी, फिर 2000, तब से मैं मंदिर में जुड़ा हूँ। जुड़े हैं, बिल्कुल। फिर 12,000 स्क्वायर फुट ये आगे का जगह लिया, जी, वो 2006 में लिया। वो 6 से 8 तक वो भी 4 दीवारी हो गई थी। जी, फिर वापस बीच में गैप पड़ गया। 2014 में फिर से वापस 14,000 स्क्वायर फुट जगह लिया। जी, उस समय मैं आयोजन मंत्री था इधर, अच्छा। काम का सब आयोजन करने का। मतलब जो भी इवेंट्स होते थे उसको आप ऑर्गेनाइज़ करते थे यहाँ पे? हाँ, जी, 2014 के बाद में फिर उसका भी 4 दीवारी कुछ तो था, कुछ हमने किया। बिल्कुल। फिर 14 से लेके 24 तक, 14 से लेके 3 साल में वैसे इसमें था, आयोजन मंत्री था। ठीक और है। फिर वापस मैं यहाँ से थोड़ा गैप दे दिया। अच्छा, फिर 2024 में मैं कोषाध्यक्ष पद पे वापस नियुक्त हुए। बहुत नियुक्त बढ़िया, हुआ। बहुत बढ़िया सर। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के बारे में अच्छे हैं संदेश लोगों के, जी, बढ़िया है। समाज अच्छी है, जो काम हम लोग बोलते हैं वो काम होता है। जी, कोई ऐसे नहीं है कि बोल दिया और काम हुआ नहीं, जी, ऐसा नहीं होता। काम होता है, प्रेम भाव से हम लोग रहते हैं। बिल्कुल। करीबन 4 जिले का यहाँ पे एक मंदिर है, जी, जोधपुर, जैसलमेर, बड़े जिले, जी, और बाड़मेर। अभी उसमें तो और छोटे छोटे 2-3 और हो गए। जी, जी। तो मतलब कुल मिला के चारों जिलों के संगठित आपके जो समाज के बंधु हैं, वो संगठित है, सारे सारे कार्यक्रम में सब जगह सब जो भी जगह, कार्यक्रम सब होते हैं, कार्यक्रम में वो संगठित है। बहुत बढ़िया बात है। योगदान भी अच्छा है, जी, सब लोगों का सहयोग अच्छा मिल रहा है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सामाजिक कार्यक्रम होंगे जी, तो ही उसमें बच्चे भी कुछ सीखेंगे, जी, तो आने वाले आदमी को भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, कुछ तो इधर कार्यक्रम हो रहा है। जी, और बच्चे जब भी मंदिर आएंगे तो थोड़ा सा उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, हमको भी यहाँ आना चाहिए और रुचि लेना चाहिए। बिल्कुल। और रुचि लेते लेते उनको थोड़ा सेवा भाव भी होता है कि हाँ, किसी को पानी पिलाना है, खाना खिलाना, वो वहाँ से उनकी शुरुआत हो जाती है। जी, और फिर रह गई बात रिलेशन की, तो रिलेशन भी आदमी जब आपस में मिलता है तो रिलेशन बढ़ता है। जी, रिलेशन बढ़ गया तो उससे सगे संबंधी भी, सगाई संबंधी वो भी जी, होते हैं। बिल्कुल। फिर आपस में मुलाकात होने से एक दूसरे का मालूम पड़ता है कि हाँ भाई,
मेरे बच्चे का संबंध करना है, जी। या और कोई बोलते हैं मेरे बच्चे का संबंध करना है, तो तो फिर वो थोड़ा मुलाकात होते रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब मिलेंगे ही नहीं तो अपने घर पे आके कोई ऐसे पूछेगा नहीं कि सही बात। तुम्हारे बच्चों का संबंध हो गया है क्या, या बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर बहुत- रहे हैं, या फिर कैसे कि घर पे भी मेहमानों को बुलाना चाहिए आदमी को, जी, ताकि वो लोग आएंगे तो घर देखेंगे, फिर बच्चे देखेंगे, जान परिवार सके देखेंगे, जान सके। उससे फिर रिश्ते ऑटोमेटिक बनते हैं बनते या रहते हैं, रेफरेंस मिलते रहते हैं कि ठीक मिलते है। रहते हैं। सर, आज के समाज के युवाओं के नाम आप क्या संदेश देंगे? युवाओं से हम मैं तो यही चाहता हूँ कि युवा हमेशा पहले तो उनको परिवार की ओर से सही ढंग से उनको बताना चाहिए कि भाई कभी ऐसे बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, जी, आदर करना चाहिए। बिल्कुल। और समाज का कोई भी कार्यक्रम है, जैसे अपना किसी भाई के यहाँ शादी का कार्यक्रम है, तो जी। वहाँ जाके भी कुछ न कुछ काम करना चाहिए। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हादसे के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।